नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रातः वंदना। आज का जो हमारा विषय है उसमें हम एक मंत्र की बात करेंगे और ये जो मंत्र है इसको एक यूनिवर्सल रिकॉग्निशन जो है वो मिला हुआ है। ये ऋग्वेद से जुड़ा एक मंत्र है जो लगभग 3,500 साल पुराने जो मंत्रों की परंपरा है उससे ये मंत्र जुड़ा हुआ है। अगर हम इस मंत्र के ऊपर रिसर्च देखें तो हम देखते हैं कि इसमें वेव भी है, वाइब्रेशन भी है, साउंड भी है और लाइट भी है। इस मंत्र के वेव्स के ऊपर, वाइब्रेशंस के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुए। अभी 1998 के अंदर भी एक रिसर्च हुआ लुइस जेगनोर का, और वो नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं एक फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस मंत्र के ऊपर रिसर्च करा और ये पाया कि इस मंत्र के उच्चारण से जो नॉस्ट्रल मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और उसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप होता है और जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ा देता है। तो इस मंत्र के लिए इस वीडियो को हम अब डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि जो मंत्र है वो हमारी भारतीय परंपरा के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट है। आप देखते हैं कि भारत में जितने भी धर्म से जुड़ी परंपराएं हैं उन सभी परंपराओं में अपने कोई ना कोई मंत्र रहते हैं और वो मंत्र जो है उनका एक बड़ा सफल प्रयोग जो है हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे शरीर पर दोनों पर पड़ता है। तो ये जो मंत्र है ये बड़ा रिनोन मंत्र है और आप सभी जानते हैं। मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूँ ये गायत्री मंत्र है। तो हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र जो है अभी उसकी काफ़ी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर आप देखें तो अभी कोविड के पीरियड में भी ऋषिकेश में एम्स के रिसर्च सेंटर में काफ़ी लोगों को जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया गया और देखा गया कि उनकी जो मेंटल हीलिंग है वो किस तरीके की रही, क्योंकि कोविड के कुछ सिम्टम्स में साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे। लोगों के अंदर अकेलेपन का, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन था। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई थी और वो हमारी रियल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही थी। तो गायत्री मंत्र जो है उसका उन्होंने वहाँ पर प्रयोग करा और जो वो पेशेंट्स थे उन सभी को जो है उन्होंने गायत्री मंत्र को भी जो है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट बनाया। और बाद में उन्होंने इस पर रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने एक रेगुलर गायत्री मंत्र जो है उसका उच्चारण करा था उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा था, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो था वो काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा था और वो अपने सेटबैक से, अपने मेंटल ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ पाए। अगर हम और थोड़े साइंस में जाएं तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च ये कहती हैं कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो लगभग जो है 1,10,000 ऐसी वेव्स रहती हैं जो इस मंत्र को हमारे ब्रेन में एक्टिवेट कर देती हैं। हम जानते हैं कि स्पिरिचुअली हम समझते हैं कि जो एयर है उसमें 5 अलग अलग तरीके की एयर्स रहती हैं जिन्हें हम शास्त्रों में प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान बोलते हैं। ये सब जो एयर्स हैं ये ही बॉडी में अलग अलग तरीके के चक्र को एक्टिवेट करती हैं। तो गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसमें भी जो हमारा एनर्जी का फ्लो है वो अपवर्ड मूविंग हो जाता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसकी तरफ एनर्जी का फ्लो जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जाने लगता है और ब्रेन के अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और वहीं से ऑक्सीजन को की जो फ्लो बढ़ने से जो है जो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है, या फिर हम उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। तो ये सब गायत्री मंत्र के बड़े प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रूव्ड जो हैं उस तरीके के फ़ायदे हैं। अब देखा जाए तो यूजुअली हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र जो बचपन से हमारे समाज में हमें मिलता है वो सूर्य गायत्री मंत्र ही रहता है, जो इस प्रकार है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र के मीनिंग को समझे तो इस मंत्र में भी हम एनर्जी के फ्लो को अपवर्ड जाने की बात कर रहे हैं या अपने एनलाइटमेंट की ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर रोशनी जाए। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बोला कि मंत्र में एक वेव रहता है, वाइब्रेशन रहती है, साउंड रहता है और लाइट रहता है। तो ये एक तरीके की लाइट जो है ये हमारी सोल को भी मैच करती है और हमें एक एनलाइटमेंट भी देती है। अभी गायत्री मंत्र को देखें तो इसमें लगभग 24 प्रकार के जो देवता हैं उस सब तरीके के मंत्र इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आप देखें तो अगर हमारे शास्त्रों में जाएं तो हम वहाँ गणेश गायत्री मंत्र भी बनता है। अब हम जानते हैं कि गणेश जी जो है उनको हम विघ्नहर्ता बोलते हैं।
तो आप देखें कि जो गणेश गायत्री मंत्र है उसका पर्पस भी यही है कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके के ऑब्सलेट्स आते हैं, आपको अपने किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती, डिफ़िकल्टीज रहती हैं या फिर डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ रहता है, तो आप गणेश गायत्री मंत्र की तरफ जा सकते हैं। उसी तरीके से हम जानते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं वो भी अग्नि तत्व हैं और उनका भी एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग रहता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो फिज़िकल पावर है वो सस्टेन नहीं रहती है या मेंटली हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हमें विष्णु गायत्री मंत्र जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। इसी तरीके से जो है अगर हमें कुछ लाइफ में ऑस्पिशियस फीलिंग नहीं आती है, हमें लगता है कि हमारा कुछ शुभ नहीं हो रहा है या हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में या फिर हमें लगता है कि जो हमारी सोल है उसमें किसी तरीके का बंधन है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई मुझे अपना शरीर जकड़ा हुआ महसूस होता है या मेरी माइंड एक्टिवेट नहीं रहती है, तो शिव गायत्री जो है वो काफ़ी पावरफुल है और वो हर एक तरीके से आपको एक प्योर स्पिरिचुअल फीलिंग देता है और आप अपने आप को एक बंधन से मुक्त पाते हैं। इसी तरीके से ब्रह्म गायत्री मंत्र को भी हमारे शास्त्रों में जगह दी गई है। ब्रह्म जो है वो उत्पत्ति का कारक है, तो प्रैक्टिकली समझें तो वो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो है किसी प्रकार का सृजन नहीं हो पा रहा है, हमारे मन में कोई नए थॉट्स नहीं आ पा रहे हैं या हमारी जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी वीक हो गई है, तो वहाँ हमें ब्रह्म गायत्री की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म गायत्री जो है वो पावर ऑफ क्रिएशन है, वो एक सृजन का काम करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ फर्टेलिटी की कमी होती है, तो वहाँ ब्रह्म गायत्री का जाप करने से फर्टेलिटी आ जाती है। इसी प्रकार से राम और कृष्ण गायत्री मंत्र भी है। हम जानते हैं कि राम जो है एक सोशल, मॉरल और एथिकल बिहेवियर के लिए जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट देवता हैं, तो जिनके भी चार्ट्स पे ऐसा रहता है कि एथिकल या फिर सोशलिटी की कमी रहती है, तो वहाँ राम के मंत्र का उच्चारण जो है गायत्री का किया जा सकता है। और कृष्ण हम जानते हैं कि काफ़ी डायनेमिक रहे हैं और बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन में से वो अपने आप को कम आउट करते आए हैं, तो कृष्ण गायत्री का मंत्र भी इसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से जब हम एस्ट्रो के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ कर्ड्स रहते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि भाई आपका जो है पितृदोष है या कुंडली में अलग अलग तरीके के दोष हैं, तो वहाँ पर हनुमान गायत्री मंत्र जो है वो हमें जो है पुराने जो गए जन्मों के जो पेंडिंग कर्मा होता है उनसे हमें काफ़ी हील करता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का अप्रोच रखना होता है या फिर आपको या कुछ आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, तो उसके लिए सूर्य गायत्री का मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। जिन लोगों को क्रिटिकल और जेनेटिक डिजीज रहते हैं उनको भी सूर्य गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। इसी तरीके से अगर मेंटली हम में किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन रहती है और मेंटली जो है हम अपने आप को वीक काउंट करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी मून अगर आपके चार्ट पे वीक पोजीशन पे है, तो भी आपको चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव ही एक मृत्यु का भय बना रहता है और वो उन्हें जहाँ भी कहीं जाना होता है तो बड़ी घबराहट रहती है, तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ यम गायत्री मंत्र भी है। एक्चुअल में ये जो सारे गायत्री मंत्र हैं इन सबके देवताओं का जो पर्पस है अगर हम साइंटिफिकली समझें तो वो अलग अलग तरीके की हमारी जो एनर्जी होती है उसको हील कर रहे होते हैं और उस हील करने से जो है हमें उन मंत्रों की शक्ति जो है वो पॉजिटिवली मिलती है और वो एक रेमेडी का काम करती है। तो देखा जाए तो वो एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ उसे रिलीजन के साथ काउंट कर लिया गया है तो हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह रेमेडिकल ट्रीटमेंट काउंट करते हैं, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल रहते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे को कोई एनिमिकल अटैक फेस करना पड़ता है या हम किसी चीज़ में विजय नहीं हासिल कर पा रहे, तो वहाँ दुर्गा गायत्री मंत्र जो है वो काफ़ी पावरफुल रहता है। इसी तरीके से अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे सराउंडिंग्स में कुछ सेफ नहीं है, हमें चारों तरफ से किसी तरीके का एक फियर फैक्टर अगर बना हुआ फील रहता है, तो हयग्रीव जो है वो भी एक देवता है। अगर आप देखें तो गुवाहाटी के पास उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है हजारों साल पुराना, तो हयग्रीव का भी एक गायत्री मंत्र है, आप उसकी भी जो है मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अग्नि और पृथ्वी ये भी दो एलिमेंट्स रहते हैं, हमारी बॉडी में भी रहते हैं और इन्वायरमेंट भी रहते हैं। हम अगर तत्वों की बात करते हैं तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तो आकाश, ये सब तत्व भी हैं, तो इन तत्व फील रहते हैं। तो हयग्रीव जो है वो भी एक देवता है। अगर आप देखें तो गुवाहाटी के पास उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है हजारों साल पुराना, तो हयग्रीव का भी एक गायत्री मंत्र है, आप उसकी भी जो है मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अग्नि और पृथ्वी ये भी दो एलिमेंट्स रहते हैं, हमारी बॉडी में भी रहते हैं और इन्वायरमेंट भी रहते हैं। हम अगर तत्वों की बात करते हैं तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि,
तो आकाश, ये सब तत्व भी हैं। तो इन तत्वों से जुड़े हुए गायत्री मंत्र भी हैं जो हमारी बॉडी में भी, हमारे माइंड में भी और हमारे सराउंडिंग के अंदर भी हमें हील करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो सभी गायत्री मंत्र हैं, इनका जो उद्गम है वो विश्वामित्र के द्वारा हुआ। जब विश्वामित्र जी ने जो है गुरु ऋषि वशिष्ठ के पैर छुए और तब उन्होंने उनके पैरों में जो साउंड सुना वो गायत्री मंत्र था, और उसी के बाद उन्हें भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली। और हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टेलेशन में भी सप्त ऋषि हैं। तो आप देखें कि ये जो मंत्र हैं ये हमें उस कॉन्स्टेलेशन के साथ ही कनेक्ट करते हैं, और उसी के द्वारा जो है जब लगातार हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके की वेव और एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम यूनिवर्स में ईथर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वैसे ही हमारा माइंड जो है वो काफ़ी कुछ एनर्जी जो है वो स्पेस से, ईथर से गेन करने लगता है। आप देखें तो सभी मंत्रों के लिए कहा जाता है कि वो सूर्य उदय से 90 मिनट पहले उच्चारण करे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय जो सूर्य की रेज रहती हैं वहाँ पर इन मंत्रों को ईथर तक पहुँचाना या स्पेस तक पहुँचाना काफ़ी ईजी रहता है। उसी तरीके से जो इवनिंग टाइम होता है या नाइट टाइम होता है, आप देखें कि पुराने समय में शाम के समय को भी, यानी संध्या काल के समय में भी मंत्र जाप होता था, क्योंकि ट्रैफिक के साउंड्स नहीं थे, ज़्यादातर पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते थे तो प्रकृति शांत हो जाती थी। तो उस समय भी इन मंत्रों का उच्चारण जो है वो विशेष लाभ देता था। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका पर्पस ये था कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्सलेट्स हो सकते हैं, उन सब ऑब्सलेट्स को भी आप धीरे धीरे कर जो है गायत्री मंत्र के द्वारा हील कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन मंत्र है। इंटरनेशनली बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप इसे अपने जीवन में जरूर लाइए। वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया कि गुरु, गौ, गंगा, गायत्री और गीता जो है ये सभी व्यक्तियों के अगर जीवन में रहेगी तो वो सदैव समृद्ध रहेंगे। और आप देखते हैं कि हमारी बहुत सारी वीडियोस में हमने गीता के बहुत सारे श्लोकों पर डिस्कशन करा, हमने कुछ वीडियोस में गंगा जी के बारे में बताया, कुछ वीडियोस में आपको गौ सेवा के बारे में बताया, और आज हमने आपको जो है इसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अवेकनिंग मैं आपको देने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ इसका लाभ आप जरूर जल्द से जल्द उठाएंगे और अपने जीवन में गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करेंगे। नमस्कार।